50-50 एक्चुअली, 50% एक्साइटेड, 50% नर्वस. ऑल्सो क्योंकि एक्साइटमेंट इसलिए क्योंकि नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने मिलेगी. नर्वस इसलिए क्योंकि लास्ट मिनट ऑन बोर्ड आई हूँ, तो प्रेपरेशन का टाइम बिल्कुल नहीं है. मीन बात तो चल रही थी. वी हैव बीन इन टॉक्स फॉर द सेम फॉर ऑलमोस्ट 2-3 weeks, बट वी डिड नॉट कम टू टर्म्स. तो लास्ट मिनट things worked out, and then I got on board, and that's how, like, then the rest is history. नहीं करना तो डेफिनेटली, लाइक ये शो लाइफ में एक बार तो करना है, ये डिसाइडेड था. क्योंकि आई थिंक 1-1.5 साल पहले जब मैं कोई इंटरव्यू कर रही थी तो मुझसे पूछा गया था कि इज़ देयर एनी रियलिटी शो दैट यू वुड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ, एंड आई सेड यस, खतरों के खिलाड़ी समथिंग दैट आई वुड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ. द रीज़न बीइंग आई वांट टू टेस्ट माई लिमिट्स. आई वॉन्ट टू सी मैं क्या अचीव कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती, कौन से स्टंट्स है जो मैं परफॉर्म कर सकती हूँ, नहीं कर सकती. एंड सेकेंडली, जब भी मुझसे ये सवाल पूछा गया है कि फियर्स क्या है, मेरे पास कभी कोई आंसर ही नहीं रहा. बिकॉज आई डोंट नो व्हाट माई फियर्स आर. बेसिक जैसे लोगों को पूछते तो बोलते नहीं, हमें ऊंचाई से डर लगता है, या हमें पानी से डर लगता है, या छिपकली से डर लगता है, या टाइगर से, या लायन से, या जो भी है. मुझे वैसे डर मैं नेम नहीं कर सकती हूँ. मुझे शायद क्योंकि वैसे सिचुएशन में मैं कभी गई नहीं हूँ, या ऐसा कोई ट्रॉमा बाउंड मेमोरी रही नहीं है कि जिसकी वजह से मुझे वो चीज़ का फियर है. मुझे घिन आती है तो कीड़े मकोड़ों से, स्पेशली कॉकरोचेस. आई मीन, they just gross me out. So I don't know whether it's called a fear, but it is something that it's a feeling. Grossing out, घिन आना, वो एक feeling है. तो मे बी शायद उसको ओवरकम कर पाऊँ अगर यहाँ पे कीड़े मकोड़े, जो कि डेफिनेटली होंगे क्योंकि जंगल थीम है. तो मम्मी जो है वो फॉलो करती है हर सीज़न. आई मीन, दिस इज़ वन ऑफ आवर फेवरेट शोज़ टू वॉच. एंड मतलब दिन में 4 बार तो मम्मी ने अभी तक पूछ ही लिया है कि कर लेगी. मुझे तो देख के डर लगता है. आई एम लाइक, हाँ मतलब कर लूँगी. इतना तो कॉन्फिडेंस है खुद पर. आई थिंक मैंने एक अली और जैस्मिन जो सीज़न में थे, मेरे ख्याल से उसका एक एपिसोड देखा है. आई थिंक लास्ट सीज़न का एक एपिसोड देखा है. देन आई हैव सीन अ फ्यू एपिसोड्स फ्रॉम रियली अर्ली खतरों के खिलाड़ी. मतलब ऐसे ही कभी टीवी लगा दिया तो अगर कोई रीप्ले इज़ द वर्ड, राइट, रीप्ले चल रहा है तो मतलब लगा दिया, कुछ इंटरेस्टिंग लग गया तो देख लिया. तो वैसा आप स्टंट्स के अंदर देखो, लाइफ और स्टंट्स ये एक ऐसी चीज़ है, मतलब दीज आर बेसिकली सिचुएशन, राइट, वेयर यू हैव बीन थ्रोन इनटू, राइट. जब हम लाइफ में आए तो हमको बेसिकली भगवान जी ने फेंक दिया कि तुमको जाना, तुमको ज़िंदगी जीनी है, ये स्टंट है तुम्हारे लाइफ का, राइट. तो अभी जैसे सिचुएशंस में डाला गया है, हम वैसे ही उसके अंदर एक्ट करते गए हैं, और वैसे ही हम लोग ने डिसीजंस लिया है. और व्हाटएवर आपकी थिंकिंग पावर कितनी है, आपके अंदर मेंटल इमोशनल स्ट्रेंथ कितना है, वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन से कम आउट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं. तो ये वाले शो का फॉर्मेट भी मुझे ऐसा ही लगता है कि आपको एक टास्क, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल दिया गया है, उससे कैसे भी करके आपको बाहर आना है. तो आपको उस चीज़ के अंदर मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली बहुत स्ट्रांग रहना है, क्योंकि व्हाटएवर इट इज़ यू हैव टू ओवरकम इट. क्योंकि मेरे पास फिज़िकल प्रेपरेशन का टाइम नहीं है बिल्कुल भी. आई थिंक 4-5 दिन ही बाकी है. तो द ओनली थिंग दैट आई कैन प्रिपेयर ऑन इज़ मेंटली, ऑब्वियसली, एंड इमोशनली. क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टंट्स होंगे जो कि फिज़िकल ड्रिवन होंगे. मतलब जैसे, हाउ डू आई से, फिज़िकल ड्रिवन एज इन लाइक बॉडी वेट से पुल करना है खुद को ऊपर, या where you have to lift something which is really heavy, which is not in your capacity to do it, right? So those are physical stunts which probably I might not able to do it, क्योंकि physical training इतनी है नहीं, preparation नहीं है उतनी. So at that point of time, mentally I have to be strong that okay, let me just try it. I might be able to do it, and in case if it doesn't happen, I will lose that stunt, which can throw me out of the show.
at that point of time I have to be emotionally strong that it's okay, it happens. Literally कोई expectation नहीं है. जो expectation मैं रख सकती हूँ खुद से, मैं खाली ये खुद को बोल सकती हूँ कि जो भी पोजीशन में वहाँ पे डाला गया है, जो भी सिचुएशन में डाला गया है, अपना 100% देने की कोशिश करो. मेरा आई थिंक एक ही मंत्र है ये शो के लिए, दैट नो मैटर व्हाट स्टंट यू हैव बीन गिवन विथ, आँख बंद करो, भगवान जी का नाम लो और कर लो. देखो रोहित सर की एक चीज़ बहुत अच्छी है कि वो ही इज़ नॉट जस्ट स्टैंडिंग देयर और उन्होंने बता दिया कि वो बॉस अराउंड नहीं करते, वो आपको लिटरली गाइड करते थ्रू आउट द स्टंट. येस, then I have seen him consolidate a lot of contestants who probably have not done well. He sat with them, explained them, so that is the kind of mentorship that we look for on a show like this. और रोहित सर के साथ एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर बिफोर बिकमिंग एन एक्टर मैंने काम किया है. इनफैक्ट गोलमाल जो उनकी फिल्म्स थी उसके अंदर मैंने काम किया है उनके साथ, एंड आई नो द काइंड ऑफ पर्सन ही इज़ वेरी हेल्पफुल. दैट्स ऑल्सो बिकॉज ही इज़ कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, राइट? सो अ पर्सन हु अंडरस्टैंड्स हिज और हर रूट्स विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प अदर्स आउट. या इस बार यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ प्रे फॉर मी. Make sure that you send me enough strength so that I can go through all the stunts that the show puts me through.